अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। HTML का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे CSS का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने HTML का कोर्स नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज हम CSS यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू CSS कवर करेंगे और उसके बाद हम CSS सिलेक्टर्स देखेंगे। तो दो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS हमारे पास क्या है। CSS एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। उसके बाद ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और उसके आपके पास काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। HTML में सिर्फ हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, अब उसको सही से प्रेजेंट हम कैसे करते हैं वो CSS की हेल्प से करते हैं, ताकि हमारे पास जो वेबसाइट है वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। जैसे हमारे पास लेआउट हो गया, लेआउट को कैसे कंट्रोल करना है, कलरिंग कैसे करनी है, फ़ॉन्ट्स, इसके अलावा स्पेसिंग या एनिमेशंस यहाँ पे अगर आप लाना चाहते हैं तो वो भी आप CSS से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उसके अलावा आप देखें HTML जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो HTML से ही क्रिएट होगा। उसके बाद हम फिर CSS स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो वेबसाइट है, जो जिसमें हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है वो सही तरीके से डिस्प्ले हो सके, ताकि यूज़र सही तरीके से उसे यूज़ कर सकें। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये HTML है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग जो भी होती है हम यहाँ पे HTML के ज़रिए करते हैं। इसी तरह आपके पास फिर CSS है, जिसमें हम उसी को यानी जो स्ट्रक्चर किया हुआ है उसको हम कलरिंग वगैरह करते हैं ताकि हमारे पास वो खूबसूरत दिखे। तो देखें सेकंड आप देखें ये हमारे पास CSS है। थर्ड आप देखें जावास्क्रिप्ट, यानी जो कार का इंजन वगैरह होता है वो समझेंगे जावास्क्रिप्ट है, जिससे आपके पास कार रन होती है। इसी तरह अगर आप ह्यूमन बीइंग का मिसाल ले लें, हमारे पास जो स्केलेटन है वो HTML है, और इसके अलावा जो स्किन है या वो कलरिंग वगैरह कपड़े जो हम पहनते हैं वो समझेंगे CSS है, और जो हमारा दिमाग है वो जावास्क्रिप्ट है। तो ये तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन एक हमारे पास वेबसाइट होती है। तो हम यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग होगी हम यहाँ पे सीखेंगे CSS की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें हम यहाँ पे कुछ CSS लिखते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर वगैरह हम चेंज करते हैं। और यहाँ पे हम VS कोड, हमारे पास कोड एडिटर है जिसमें हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो आप कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोड एडिटर, लेकिन VS कोड ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। तो मेरे पास VS कोड इंस्टॉल है, जैसे मैंने HTML में आपको बताया था। तो मैं सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा lecture1.html। और बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आप कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ lecture1। तो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे H1 ऐड कर देता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन टू CSS। ये हमारे पास हेडिंग है। इस तरह मैं अगर यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करूँ और इसे ब्राउज़र में ओपन करूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट आके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बॉडी का यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करते हैं CSS की हेल्प से।
तो सिंपल आप क्या करेंगे, टाइटल जो आपके पास टैग है, टाइटल के बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उस पे आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल। स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज। तो स्टाइल टैग के अंदर हम हमेशा CSS को लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया है, फिलहाल आप यहाँ पे इसे सिर्फ देख लें कि हम बॉडी को कैसे कलरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ मैंने समझाया है कि CSS को HTML के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल हमारे पास काम ये है कि बॉडी का हमने कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉडी और कर्ली ब्रेसेस और उसमें आपने जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं इसे बैकग्राउंड कलर आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, रेड। अब आप देखेंगे अगर ब्राउज़र में जाके देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए बहुत इजी वे से हमने CSS की हेल्प से यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। कोई भी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर को ब्लू भी कर दूँ, वैल्यू यानी चेंज कर दूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास ये कलर ब्लू यहाँ पे हो जाएगा। तो देखें बहुत ही ईजी से वे से हमने यहाँ पे इसे कलरिंग वगैरह की है। यह आपको समझाने के लिए था। अगर आप यानी H1 को यानी कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आप यानी स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे H1 कर्ली ब्रेसेस, और आप यहाँ पे अगर कलर को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे वाइट कर दिया है। देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे वाइट हो चुका है। तो आप यानी कुछ भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। इसे मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं, यानी हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं HTML और CSS को, ताकि हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकें। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, बॉडी हमने कैसे सिलेक्ट किया, इस तरह हमारे पास H1 था और उसमें हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट की। तो सेलेक्टर क्या होता है, टारगेट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी जिसको भी आप स्टाइल करना चाहते हैं उसे वो टारगेट करता है। और उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ कोई भी आप सेट करेंगे, उसके बाद फिर उसे प्रॉपर्टीज़ को आप वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये तीन ही आपके पास स्टेप हैं। देखिए फर्स्ट हमने बॉडी लिखा यानी सिलेक्टर है, फिर हमने बैकग्राउंड कलर, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, फिर हमने रेड किया तो ये वैल्यू है। तो सिलेक्टर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर, टारगेट ऑल पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी पेज। एलिमेंट सिलेक्टर आपके पास क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं आपकी वेब पेज में उसे वो टारगेट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। पैराग्राफ एलिमेंट मेरे पास है और इसमें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, एक और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ये हमारे पास पैराग्राफ 2 है। तो दो हमारे पास यहाँ पे देखें पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होते हैं। तो सिंपल मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। स्टाइल के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूँगा, P और कर्ली ब्रेसेस और उसमें जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कलर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड। अब आप देखेंगे जितने भी P हमारे पास एलिमेंट है उनका कलर यहाँ पे देखें रेड हो चुका है। तो आप जो भी एलिमेंट का यहाँ पे नेम देंगे, जितने भी आपके पेज में एलिमेंट
यानी पी एलिमेंट मौजूद होंगे, उनका कलर आपके पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर है। इस तरह आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट सिलेक्ट करूँ H1 और उसे मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसका कलर मैं यहाँ पे करता हूँ येलो। अब आप देखेंगे सारे H1 जो भी मौजूद होंगे उनका कलर यहाँ पे देखें ये येलो हो चुका है। तो बहुत ही इजी वे है। कोई भी आप यहाँ पे नेम लिखेंगे सिंपल, मैं अगर यहाँ पे से H2 करता हूँ, अब आप देखें, अब ये देखें सिर्फ H1 में ही आपके पास ये बैकग्राउंड कलर येलो है। H2 में हमने क्योंकि स्टाइलिंग नहीं की है, तो ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर है। सेकंड हमारे पास है क्लास सिलेक्टर, टारगेट एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट के बारे में हमने HTML में पढ़ा था। किसी भी आप एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं और उसे आप यहाँ पे क्लास सिलेक्टर की हेल्प से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और CSS में आप हमेशा क्लास के लिए डॉट लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपके पास क्लास का नेम हो तो वो उस क्लास को टारगेट करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 को क्लास देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ इसे heading1। तो जैसे ही मैं इसको टारगेट करूँगा तो मेरे पास इजीली वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह मैं इसको देता हूँ heading2। तो हमारे पास दो क्लासेस हो गई यहाँ पे। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए दोनों हमारे पास H1 है, तो पिछली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और नीचे आके मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्लास का जो भी नेम है, तो मेरे पास है heading1। अब मैं अगर यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देता हूँ रेड। अब आप देखें बैकग्राउंड कलर उसका होगा, इसकी क्लास क्या है, heading1। तो हमारे पास है फर्स्ट की यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लास नेम क्या था, heading1, तो उसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डॉट कर दूँ heading2, अब मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आप बैकग्राउंड कलर इसका मैं येलो करता हूँ, अब हमारे पास heading2 का भी यहाँ पे कलर देखें चेंज हो चुका है। तो आप क्लास से भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर दोनों को टारगेट करूँ तो मैं कामा लगा के डॉट heading2 इस तरह भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। देखिए हमारे पास दोनों का कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। क्लास हमेशा हम मल्टीपल एलिमेंट्स को देते हैं ताकि उनकी हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकें। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास पैरा2। इसी तरह मैं किसी भी एलिमेंट को पैरा2 क्लास दूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे वही होंगी जो हमने यहाँ पे CSS में डिफाइन की है। जैसे मैं यहाँ पे कलर इसका ब्लू करता हूँ। अब जितने भी हमारे पास पैरा2 के क्लासेस होंगे उनकी यहाँ पे उनका कलर जो है यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। इस तरह आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ID सिलेक्टर, टारगेट अ सिंगल एलिमेंट विद इन अ स्पेसिफिक ID एट्रीब्यूट। ID क्लास से अपोजिट यहाँ पे है। क्लास में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं, लेकिन ID के केस में ये है कि आप ID जो है वो एक ही देंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को, यानी मल्टीपल एलिमेंट को आप नहीं दे सकते। तो अगर मैं यहाँ पे इस पैरा को मैं यहाँ पे ID देता हूँ पैरा1 और इसे मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे हैश लगाएंगे
पैरा 1। जैसे हमने क्लास के लिए डॉट लगाया था, आईडी के लिए आप हैश लगाएंगे, उसके बाद आईडी नेम, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दिया इसका वायोलेट। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आपने किसी और को आईडी देनी है तो आप वो सेम आईडी आप बिल्कुल ना दें। ये आपके पास रिकमेंड एरर तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आईडी का ये जो यूज़ कैसे वो यहाँ पे फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आईडी हमने डिफाइन तभी करनी होती है जब हमने यूनिक किसी एलिमेंट को टारगेट करना हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे हेडिंग टू इसे आईडी दिए, तो मैं इसको टारगेट कैसे करूँगा, हैश, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिखता हूँ और जिसकी आईडी मेरे पास पेज में अवेलेबल नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल सेम स्पेलिंग का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो हमने यहाँ पे देखें 2 लगाया था, तो आप यहाँ पर भी 2 लगाते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे सिलेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे चल के सीखेंगे बहुत डिटेल के साथ। तो सिंपल हमने एलिमेंट सिलेक्टर देखा, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी अगर आपने पूरे जो भी आपके पास एलिमेंट पेज में है सबको आपने यहाँ पे टारगेट करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आप यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं ये सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर आप यहाँ पे स्टार, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ येलो। तो आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्टार का यहाँ पे साइन लगाना है, उसके बाद प्रॉपर्टी सेट करनी है। देखिए हमारे पास ये कलर येलो हो चुका है। इसी तरह आप कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो देखिए हमारे पास ये साइज इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर आपके पास क्या होता है, सिंपल अगर आप एट्रीब्यूट चाहते हैं कि उस एलिमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं जिसका एट्रीब्यूट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसमें अवेलेबल हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे br टैग लगाता हूँ और मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया और उसमें मैं यहाँ पे href कोई एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ google.com और सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे एंकर टैग यहाँ पे लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब और उसका एड्रेस भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो हमारे पास ये 2 एंकर टैग हैं। तो मैं आपको अगर यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में 2-3 br टैग ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए और हम यहाँ पे br टैग लगाएंगे ताकि हमारे पास ये न्यू लाइन में आ जाए। अब हमारे पास ये सही यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को टारगेट करूँ तो सिंपल मैं क्या करूँगा,
सिंपल मैं यहाँ पे करूँगा, इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ए, उसके बाद करली ब्रेसेस में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, तो देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, जो कि हमारे पास टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, जो कि एक न्यू टैब में ओपन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमने HTML में सीखा था। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका टारगेट ब्लैंक हो उस ए को सिलेक्ट किया जाए। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल आप स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखेंगे टारगेट, और जो टारगेट की आपने यहाँ पे वैल्यू सेट की है इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ये आपने यहाँ पे से हटा देना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर भी रिमूव हो चुका है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए हमारे पास सिर्फ जो गूगल है उसमें प्रॉपर्टीज सेट हुई हैं, क्योंकि टारगेट जो ब्लैंक है वो सिर्फ गूगल वाले हमारे पास ए टैग में है। अगर मैं इसको भी यहाँ पे टारगेट ब्लैंक कर दूं, अब आप देखेंगे इसमें भी हमारे पास ये चेंजेस आ जाएंगे। तो सिंपल आप एट्रीब्यूट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर पैराग्राफ टैब को सिलेक्ट करूं, उस पैराग्राफ को जिसमें आपके पास एट्रीब्यूट यानी आईडी, कोई पर्टिकुलर आईडी हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये वैसे इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आईडी को डायरेक्ट भी टारगेट करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ वो जिसकी आईडी पैरा 1 हो, उसको ही आप सिलेक्ट करें। तो आप इस तरह भी देखें, हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो सिंपल आप एट्रीब्यूट की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी पहले आप एलिमेंट लिखेंगे और जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू, तो आपके पास वो सिलेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो हमारे पास यूज़ है जो वो क्लास और आईडी का होता है, बाकी हम कम ही यूज़ करते हैं CSS में। इस तरह मैं अगर यहाँ पे करूँ डॉट पैरा 1, यानी जिसकी क्लास पैरा 1 है, उसे रेड कर दें, तो देखिए हमारे पास दोनों यहाँ पे ये रेड हो चुकी हैं। और मैं अगर चाहता हूँ कि पैरा 1 जिसमें आईडी क्या हो, पैरा 1, तो उस आप पैरा 1 को क्लास को सिलेक्ट करें जिसकी आईडी क्या हो, पैरा 1। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वाला यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि उसकी आईडी क्या थी, पैरा 1। तो आप इस तरह इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है सूडो क्लास सिलेक्टर। तो सूडो क्लास सिलेक्टर हमारे पास क्या होते हैं कि अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को, लेकिन वो स्पेसिफिक स्टेट में हो, जैसे हमारे पास जब हम माउस होवर करते हैं तब आपके पास वो चेंजेस आ जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सूडो सिलेक्टर। तो सिंपल आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P बैकग्राउंड कलर और येलो। तो सिंपल आप देखेंगे हमारे पास जो भी P हो जाएंगे कलर, उनका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे लगाऊँ कोलन, उसके बाद लिखूँ होवर, अब आप देखेंगे जैसे मैं ब्राउज़र में आता हूँ और जैसे मैं देखें माउस लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो उस पी को यानी जिस पे आप माउस लेके जाएं उसका कलर उसी टाइम चेंज हो जाए, फिर आप माउस हटाते हैं तो दोबारा उसी यानी हालत में यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हम सूडो सिलेक्टर कहते हैं। तो इनका भी काफ़ी यूजेज होता है, जैसे हम बटन पे लेके जाते हैं तो उसका कलर यहाँ पे चेंज होता है। तो ये होवर की हेल्प से हम यहाँ पे कर सकते हैं। H1 होवर फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 50, यानी जब भी H1 पे आप माउस लेके जाएं
फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। देखिए हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हम इसका भी यहाँ पे यूज़ केस आगे चल के देखेंगे। इस तरह पैराग्राफ आप जिसको चाहें आप यहाँ पे क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं। डॉट क्लास नेम और आप सिंपल लिखेंगे कोलन होवर और आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करेंगे आपके पास वो सेट हो जाएगी। बहुत ही ईजी है और मैंने आपको बिल्कुल इजी वे से ही समझाया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास ये CSS के कुछ सिलेक्टर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो आईडी और क्लास सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। तो आप खुद से प्रैक्टिस करें और सिलेक्टर्स को याद रखें ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस आ रही हैं उनमें आपको समझने में आसानी हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और टॉपिक्स लाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमें कमेंट में अपना फीडबैक दें और ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए और अच्छे टॉपिक्स लाएंगे CSS में और इंशाल्लाह आप CSS को मास्टर करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट हम आप यहाँ पे कोई और टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।